हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने सबसे लास्ट लेसन प्लान के बारे में, जो कि है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। सच बताऊं तो ये कोई लेसन प्लान नहीं है, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं बनाना है। आपको सिर्फ इसमें जो है अगर आपने पढ़ा होगा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो एक्शन वर्ब्स जो दिए गए थे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स के अंडर, उनको आपको बिहेवियरल टर्म्स में किसी एक टॉपिक को ले करके यहाँ पर उस पर आपको जो है क्वेश्चन टाइप में फॉर्म करना है। क्वेश्चन टाइप में भी फॉर्म नहीं करना है आपको, सिर्फ सिंपल जो है उसको आपको एक्शन वर्ब्स को यूज़ करते हुए आपको जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। अब वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उसको फॉर्म करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमें उसी तरीके से करनी है जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। पंच शीट पे हम सबसे टॉप पर हेडिंग लिखेंगे माइक्रो लेसन प्लान 10 और उसके सामने टीच। ओके, देन आप लिखेंगे डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, मैं आपको हर सब्जेक्ट का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि इस लेसन प्लान में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये लेसन प्लान बहुत इजी है, सिर्फ आपको टॉपिक चेंज करना है और बाकी पूरा मैटर आपका सेम वही रहेगा जो कि इस लेसन प्लान में लिखा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आगे हमें करना क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट है और इसका टॉपिक जो है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सबने पढ़े होंगे, अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी तो उसमें आर्टिकल्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक हमने लिया वो लिया है आर्टिकल्स। स्किल हमारी हो जाएगी राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सभी स्किल्स की तरह इसमें भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो आइए पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें एक्शन वर्ब्स को जो है वो लिखना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सब कुछ हम बिहेवियरल टर्म में जो है वो लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे सारा काम बिहेवियर का है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर एज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। थर्ड है आपका इंडिकेटिंग कंडीशन ऑफ बिहेवियर क्लियरली, डिटरमाइनिंग मिनिमम लेवल ऑफ स्टूडेंट वर्क। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका रिलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स सिग्निफिकेंटली विद सब्जेक्ट मैटर। तो ये आपके 5 कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, ये कंपोनेंट्स आपको लिख देने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी टेबल पर, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की टेबल पर। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि आर्ट साइड स्टूडेंट्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पर ही वर्क करेंगे। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी आर्ट्स के अंदर आता है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो है कॉग्निटिव डोमेन्स का यूज़ किया है और कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हमने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन का यूज़ किया है। ये 6 एक्शन वर्ब्स का हम यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ आर्ट साइड वाले। साइंस साइड वालों के लिए जो मतलब कि जिनका सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस और बायोलॉजी है, वो साथ में 2 डोमेन जो इनके हैं वो अफेक्टिव और साइकोमोटर, इन दोनों को भी लिखेंगे। ओके, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। जो आर्ट्स साइड वाले हैं और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले वो सिर्फ इवैल्यूएशन तक लिखेंगे। अब देखिए इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिखने का तरीका ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला है नॉलेज। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर सबसे पहला है नॉलेज। तो हमने यहाँ लिखा कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड जो वर्ड है हमारा वो है डिफाइन। ओके, डिफाइन। तो जब आप लिखेंगे इस सेंटेंस को तो आप डिफाइन को जो है हाईलाइट कर देंगे या तो अंडरलाइन कर देंगे, जैसा कि मैंने इसमें किया हुआ है। जैसा कि हम नेक्स्ट वाला देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो नॉलेज के अंडर में हमने इन 2 एक्शन वर्ब्स को जो है वो यूज़ किया है और इनको थ्रू जो है हमने अपना सेंटेंस फॉर्मेशन किया हुआ है। बहुत सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, लेकिन जितना हमें हमारे कॉलेजेस के थ्रू बताया जाएगा, यूनिवर्सिटी में जितना बताया जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग जो है हम काम करेंगे। तो हमें यहाँ पे 2 बताए गए थे, तो हमने सिर्फ 2 का ही यूज़ किया हुआ है, एक हमारा डिफाइन एंड दूसरा हमारा रिकॉल। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग में आपको लिखना है कि स्टूडेंट विल बी
एबल टू एक्सप्लेन द आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आपका जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है एक्सप्लेन। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग में वो है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द आर्टिकल्स। तो इसमें हाईलाइटेड वर्ड है आपका रिकॉग्नाइज। आपको सेम काम करते जाना है, बस आपको क्या करना है, जहाँ पर आर्टिकल्स लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आर्टिकल्स लिखा हुआ है जहाँ पर वहाँ पर आपको अपना टॉपिक डालना है। अब वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, कोई भी टॉपिक आपका हो सकता है। बस आपको सिर्फ यहाँ पे टॉपिक बदलना है, बाकी सब कुछ आपको सेम टू सेम लिख देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखिए यहाँ पे क्या क्या हमने यूज़ किया है। एप्लीकेशन में देखिए शायद 4 एक्शन वर्ब है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसमें 3 एक्शन वर्ब हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंटरप्रेट, इलस्ट्रेट एंड डिमॉन्स्ट्रेट। तो इन 3 एक्शन वर्ब्स का यूज़ हम एप्लीकेशन में करेंगे। तो सेम वही सेंटेंस हमें लिखना है, स्टूडेंट विल बी एबल टू इंटरप्रेट अबाउट द आर्टिकल्स, स्टूडेंट विल बी इलस्ट्रेट द आर्टिकल्स, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट आर्टिकल्स। तो इस तरीके से आपको बनाते जाना है। एनालिसिस में आ जाते हैं। एनालिसिस में देखिए हमारे पास 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? कंपेयर, डिफ्रेंशिएट, एनालाइज एंड कैटेगराइज। तो इन सबको हम बना लेंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपेयर द आर्टिकल्स, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट आर्टिकल्स, स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज द आर्टिकल्स, स्टूडेंट विल बी एबल टू कैटेगराइज द आर्टिकल्स। तो ये आपके 4 हो गए। उसके बाद सिंथेसिस में हमें 2 बनाने हैं। सिंथेसिस में अरेंज एंड री एक्सप्लेन। तो हमने इसमें बना लिया, स्टूडेंट विल बी एबल टू अरेंज द आर्टिकल्स, स्टूडेंट विल बी एबल टू री एक्सप्लेन द आर्टिकल्स। ओके, और इवेल्युएशन में हमें बनाना है सिर्फ 1, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बनाया गया है कि मेक जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज़ और मटेरियल्स। तो पूरा सेंटेंस इसमें हम क्या बनाएंगे, द स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज़ और मटेरियल्स ऑफ द आर्टिकल्स। तो ये 6 तो हमारे हो गए कॉग्निटिव डोमेन के अंडर, और ये सिर्फ आर्ट साइड वालों को ही लिखने हैं, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वालों को भी लिखने हैं। इसके बाद जो 2 और डोमेन हैं वो साइंस, मैथ्स और बायोलॉजी वालों को भी ऐड ऑन करने हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन में क्या है आपका, गेन इंटरेस्ट। साइकोमोटर डोमेन में आपका आएगा डेवलप स्किल। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, स्टूडेंट विल बी एबल टू गेन इंटरेस्ट इन रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो देखिए यहाँ पे रेस्पिरेशन यहाँ पे इसलिए लिया है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये आपका टॉपिक है क्योंकि ये बायोलॉजी का टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है कि साइंस वाले जो हैं जो भी उनका टॉपिक होगा वो उसको लेकर के बनाएंगे। इसी तरीके से साइकोमोटर में है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप स्किल फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ये आपका प्लान जो है यहाँ पे ओवर हो जाता है। और इसके बाद सेम वही काम है आपका, हमेशा की तरह आपको रेटिंग स्केल बनाना है। पास फॉर्म में आपको अपने यहाँ पे कंपोनेंट्स को लिख लेना है। आपका टीचर ऑब्जर्वर आपको रेट कर देगा, और उसके बाद आपको सजेशन, डेट और सिग्नेचर हमेशा की तरह आपको लिखना है। और इस प्लान में मोस्टली देखिए रीटीच मिलेगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई आपको जो है टीच नहीं करना है, ये सिर्फ आपको ऐसे ही लिख करके आपको चेक करा लेना है, ठीक है। तो ये इसका पूरा फॉर्मेट था, आपने देख लिया। और आगे के वीडियो में अब पूरे हमारे लेसन प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी स्किल में कोई आपका डाउट होगा तो मैं फिर से उसका वीडियो बना करके और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और अगले आने वाले वीडियो में मैं जितनी भी स्किल्स हैं इन सभी स्किल्स को हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। मतलब हिंदी में आपको सारी स्किल्स नहीं पढ़ाऊंगा, स्किल्स तो मैंने सारी पढ़ा दी हैं, सिर्फ स्किल्स कौन सी स्किल को हिंदी में क्या कहते हैं मैं आपको वो बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। लेसन प्लान तो बनाना समझ में आ गया है, लेकिन उन स्किल्स को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे कि आपका इंट्रोडक्टरी स्किल है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना कौशल। इसी तरीके से बाकी स्किल्स को क्या कहते हैं हिंदी में, मैं सबकी लिस्ट जो है रेडी रखूँगा और अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।